हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। मैं हूं शेखर और आज हम चर्चा करने वाले हैं समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन में व्यक्तिगतता एवं सामाजिकता के गुणों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। प्रारंभ में शिशु जन्म के समय से ही सामाजिक नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही समाज में समायोजन स्थापित करना सीखता है और तब वह सामाजिक प्राणी कहलाने के योग्य बनता है। चलिए समाजीकरण के अर्थ को समझते हैं। समाजीकरण एक जटिल अवधारणा है। समाजशास्त्र में समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से न सिर्फ परिचित कराया जाता है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी किया जाता है। अर्थात समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ में बच्चों द्वारा की जाने वाली सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया से है, अर्थात बच्चा अपने परिवेश से क्या सीखता है, उसके अनुसार कैसे ढलता है, इसी चीज को कहा गया है। तथा दूसरे अर्थ में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसने संस्कृति की सीख को महत्वपूर्ण माना है। इस संबंध में रोजेनबर्ग एवं ट्यूनर का मानना है, समाजीकरण का अभिप्राय समाज के अन्य व्यक्तियों की प्रत्याशाओं, दूसरे व्यक्तियों के विचारों, समाज के मूल्यों तथा मानदंडों के प्रति व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन तथा अनुरूपता से है। इनेकेल्स तथा दूसरे समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा संस्कृति की सीख को अधिक महत्वपूर्ण माना है। बैकमैन के कथनानुसार अन्य लोगों के साथ की जाने वाली अंतर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया को ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है। किम्बाल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और आदर्श नियमों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। समाजीकरण सामाजिक विकास की आधारभूत प्रक्रिया है। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता, वह समाज के संपर्क में आकर सामाजिक बनता है तथा समाज की मान्यता के अनुरूप कार्य करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बालक समाज की मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों, रीति रिवाज, सांस्कृतिक मूल्यों आदि को अर्जित करता है। तब कहीं जाकर उसे सामाजिक होने का गौरव प्राप्त होता है। चलिए बालक का सामाजिक व्यवहार देख लेते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था में यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक प्रारंभ में बालक अनुकरण करना सीखता है, फिर अपने मनपसंद या प्रिय लोगों से मित्रता करता है और जिनसे वह नहीं पसंद करता उनसे वह आक्रामक व्यवहार करता है तथा जैसे जैसे बड़े होता है उनमें ज्ञान आता है और सहानुभूति भी उसमें आती है, फिर प्रतिद्वंदिता आता है और इसी तरह पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है। ठीक उसी प्रकार उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष में प्रतिस्पर्धा, उत्तरदायित्व, खेल भावना, सामाजिक कुशलता और सामाजिक अनुमोदन का विकास होता है। किशोरावस्था यानी 14 से 18 वर्ष में दोस्तों का प्रभाव, वीर पूजा, विरोधाभास प्रवृत्ति, नई सोच और सामाजिक समूह। तो इस प्रकार से क्या होता है, बालक का सामाजिक व्यवहार होता है। चलिए देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है और समाज की प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है और समाजीकरण व्यक्तित्व को विकसित करने की क्षमता प्रदान करना है। चलिए देखते हैं समाजीकरण की अवस्थाएं।
मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 7 स्तरों की चर्चा की है। जॉनसन ने इसके 4 चरणों की चर्चा की है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ 4 चरणों की ही चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से हैं? पहला है मौखिक स्तर, ओरल स्टेज। यह अवस्था जन्म से लेकर 1-1.5 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी संवेदनाओं को, परेशानियों को चिल्लाकर, हंसकर, मुस्कुराकर अर्थात मुख के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, भाषा का अभाव होता है। दूसरा है शैशवावस्था। द्वितीय स्तर में बच्चों की उम्र 1 साल से 3 साल तक चलती है। यह प्रथम अवस्था का विकसित रूप है। इस अवस्था में माँ बच्चों को शौच का प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है और इस तरह उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। इस अवस्था में बोलना, चलना, सफाई आदि आदतों की जानकारी दी जाती है। तीसरा है मातृरति स्तर की अवस्था। यह अवस्था 14 वर्ष से प्रारंभ होकर 12-13 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भूमिका समझने लगता है और उसी के अनुरूप व्यवहार भी करने लगता है। चौथा है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इस अवस्था का आरंभ 14 से 15 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था के बच्चों में स्वतंत्रता की चाहत प्रबल होती है। वे अपने माँ बाप की बंदिशों से मुक्त होना चाहते हैं। यह उम्र महाविद्यालय में जाने की होती है। इस समय शारीरिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं जो उनकी मानसिक स्थिति को उद्वेलित कर देते हैं। चलिए देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में अभिभावक की क्या भूमिका होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका निम्नलिखित रूप में होती है। पहला है पारिवारिक परिवेश में आज्ञाकारिता एवं परोपकारिता जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। अभिभावक शिल्पकार की तरह संस्कृति तथा संप्रेषित सांस्कृतिक मूल्यों, अवस्थाओं, रीति रिवाजों आदि के सांचे में बच्चों के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करता है। तीसरा है पारिवारिक शैली में बच्चों को संज्ञानात्मक विकास एवं क्रियाशीलता को बढ़ावा मिलता है। चौथा है बालकों में आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने, आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने तथा स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। पांचवा है अभिभावकों की सहायता से ही बच्चे समाज की परंपराओं, मान्यताओं, आदर्शों, मूल्यों आदि की जानकारी प्राप्त कर तदनुसार व्यवहार करना सीखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, चलिए देखते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद स्कूल और स्कूल में विशेष रूप से शिक्षक आता है। प्रत्येक समाज के कुछ विश्वास, दृष्टिकोण, मान्यताएं, कुशलताएं और क्या होती है, परंपराएं होती है, जिनको संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है और समाज के लोगों के आचरण को प्रभावित करती है। शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ कार्य है इस संस्कृति को बालक को प्रदान करना। यदि वह यह कार्य नहीं करता है तो बालक का समाजीकरण नहीं कर सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका निम्नलिखित होती है। पहला है शिक्षक के प्रभाव से बालक अनुशासन, आज्ञा पालन, सामाजिक मान्यताओं का पालन तथा आदर्शों को सीखता है। बालकों के व्यक्तित्व पर शिक्षक का सीधा प्रभाव पड़ता है, अतः शिक्षक को बालकों के समक्ष आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़े। तीसरा है शिक्षक बालकों को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बालकों के व्यक्तित्व पर शिक्षक का सीधा प्रभाव पड़ता है, अतः शिक्षक को बालकों के समक्ष आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि सकारात्मक प्रभाव पड़े। शिक्षक बालकों को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षक विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षक बच्चों को साथ साथ मिलकर रहने, परस्पर सहिष्णुता,
प्रेम, स्नेह, शिष्टाचार, अनुशासन आदि के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास के दायित्व का निर्वहन करते हैं, जो कि समग्र सामाजिक विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र की भूमिका। समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र की भूमिका को चलिए देखते हैं। बच्चे आपसी संपर्क के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखते हैं, जो समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चे खेल के माध्यम से सहयोग, अनुकूलन, उत्तरदायित्व एवं प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों का अर्जन करते हैं। बालक में नेतृत्व, सद्भावना, सहानुभूति, उत्साह आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। चलिए देखते हैं समाजीकरण के एजेंट और एजेंसियां। एक व्यक्ति का समाजीकरण हर जगह होता है, घर से लेकर जिम तक, एक किराने की दुकान से लेकर स्कूल और दफ्तर तक, परिवार के सदस्यों से लेकर दोस्तों तक, सहपाठियों या सहकर्मियों से लेकर हमारे आसपास के दुकानदारों और अनजान लोगों के द्वारा भी होता है। घर समाजीकरण की क्या है? प्राथमिक एजेंसी है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। घर समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है और माता पिता, दादा दादी व भाई बहन जैसे परिवार के सदस्य समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट हैं। इसका मतलब है कि पहली बार सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के मानदंडों को घर पर सीखा जाता है। पड़ोस और स्कूल समाजीकरण की माध्यमिक एजेंसी तथा समन्वयक दोस्तों और शिक्षक समाजीकरण के माध्यमिक एजेंट हैं। इसका मतलब है घर के बाद सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के मानदंडों को खेल के मैदान और स्कूल में सीखा जाता है। हालांकि समाजीकरण घर पर शुरू होता है, लेकिन शोध में समाजीकरण की प्रक्रिया में स्कूल को घर से अधिक महत्वपूर्ण पाया गया है और समवयस्कों तथा दोस्तों को मूल्यों और व्यवहारों के विकास में माता पिता और भाई बहनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की मुख्य एजेंसी स्कूल है और समवयस्क इसके मुख्य एजेंट हैं। समाजीकरण की सक्रिय एजेंसियां ऐसी जगहें हैं जहां व्यक्ति सक्रिय होते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जैसे कि स्कूल, खेल का मैदान, कार्यालय आदि। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसियां ऐसी जगहें हैं जहां सक्रिय नहीं होते हैं और दूसरों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय आदि। चलिए देख लेते हैं समाजीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु को। समाजीकरण के संदर्भ में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो परिवार, समाज और समुदाय की। दूसरा है समाजीकरण सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जॉनसन का है। अगला है समाजीकरण की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। अगला है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो एरिक एरिक्सन ने दिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिससे निहित है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और समाज के साथ संबंध बिठाना। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो किससे आरंभ होता है? संपर्क से। वह कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी संस्था है? तो परिवार। परिवार का एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का।
सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो परिवार है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में सत्य कथन है। तो क्या कथन है? विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मित्र मंडली। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। शिक्षा। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व किसका है? तो खेल का है। समाजीकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जनों से। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किस अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो इसमें आनुवंशिक संचरण शामिल नहीं है। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह प्रभावित करता है अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों का। आज का सेशन दोस्तों यहीं कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।